नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बॉलीवुड के ऐसे एक्टर और डायरेक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने छोटी छोटी हीरोइन को फिल्मों में काम देने के बाद उनके नंगे बदन को फिल्मों के पर्दे पर दिखाया। कई बार उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने कंप्रोमाइज करके नई लड़कियों को फिल्मों में काम देते थे। हम बात कर रहे हैं राज कपूर की। राज कपूर खुद को नग्नता का पुजारी मानते थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी राज कपूर वन एंड ओनली शोमैन में इसका खुलासा किया है। उन्होंने ये भी बताया कि दिमाग में इरोटिक ख्याल तब आने लगे थे जब वो अपनी माँ के साथ बाथरूम में नहाते थे। ये ख्याल उनकी कला बन गई और ये कला फिल्मों में झलकने लगी। राम तेरी गंगा मैली से सत्यम शिवम सुंदरम तक कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें एक्ट्रेसेस को भीगे बदन दिखाया गया। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। राज कपूर ने अपनी जिंदगी के उन पलों के बारे में बताया जब वो बच्चे थे। तब उनका परिवार बॉम्बे शिफ्ट हुआ था। वो लिखते हैं, जिस माहौल में पला बढ़ा वो थिएटर और फिल्मों जैसा ही था। हम 1927 में बॉम्बे आए थे। उस समय साइलेंट फिल्मों का एरा था। मेरे पिता ने जेन ग्रांट एंडरसन थिएटर ज्वाइन किया, जहां अर्देशीर ईरानी ने इंडिया की पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई थी और पिता उसमें थे। मैं महज 5 साल का था जब मैंने टॉय कार्ड प्ले में एक्ट किया था और इसके लिए मुझे पहले अवार्ड भी मिला था। उस समय मुझे शो बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं दिखा। बॉलीवुड के शोमैन आगे बताते हैं कि बचपन में वो बहुत सुंदर थे। उनके पिता की एक्ट्रेसेस उन पर जान छिड़कती थीं। वो लिखते हैं, मैं बहुत गोरा था, नीली आंखें थीं। जब मैं स्टेज पर जाता था तो मेरे पिता की एक्ट्रेसेस मुझे कडल करती थीं। मैं बहुत एक्साइटेड फील होता था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी भावनाओं को छिपाने की कला सीख ली थी। मैं कम उम्र में बहुत जल्दी मैच्योर हो गया था। मैं नग्नता का पुजारी था। राज कपूर के मन में इरोटिक ख्याल उनकी मां की वजह से आए। उन्होंने लिखा है, मेरे ख्याल से ये सब मेरी मां संग मेरी इंटीमेसी की वजह से शुरू हुआ था, जो उस वक्त यंग, सुंदर और पठान वुमेन होने के नाते शार्प फीचर वाली थीं। हम एक साथ नहाते थे और उन्हें नग्न देखने के बाद ही मेरे दिमाग में इरोटिक वाले ख्याल आए। उर्दू में एक शानदार फ्रेज है, मुकद्दस ओरियन, यानी पवित्र नग्नता, जो इसे परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। मेरी फिल्मों में नहाने वाले सीन जरूर होते हैं। महिलाओं ने शुरुआत में ही मेरी यादों पर कब्जा कर लिया और वो मेरी फिल्मों में अपीयर होने लगीं। राज कपूर ने लिखा है, हम एक बार वेस्टर्न पंजाब गए थे, जो अब पाकिस्तान में है। वो मेरे पिता का बर्थ प्लेस था। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वहां तहसीलदार थे और पूरे गांव में हमारे परिवार के लिए सम्मान था। गांव में महिलाएं आग पर चना भूजती थीं। मुझे याद है कि मैं चना खरीदने गया था। मैंने सिर्फ शर्ट पहनी थी, उसके नीचे कुछ नहीं पहना था। चना भूज रही महिला ने अजीब सी स्माइल दी और कहा, तुम्हें चने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी शर्ट ऊपर कर दो और दिखाओ। मैंने किया और खड़ा हो गया। वो महिला मुझे देखकर खूब हंसी। राज कपूर की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसका असर सिनेमा में देखने को मिला। उन्होंने लिखा, मैं बहुत मासूम था। सालों बाद मैंने इस बारे में सोचा तो पाया कि उस महिला के दिमाग में कुछ था। कभी कभी मेरी जिंदगी में चना सेक्स ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये मेरे सिनेमा में भी दिखा। बॉबी में एक सीन है जहां एक लड़का बॉबी के चेहरे पर आईने से रोशनी मारता है और वो लाइब्रेरी में बैठी होती है। लड़की पहले गुस्से में आती है और फिर हंसने लग जाती है। लड़का कहता है, चलो चाय पीते हैं, लेकिन बॉबी कहती है, नहीं, चलो चना खाते हैं। बॉबी मूवी साल 1973 में रिलीज हुई थी। इसमें उनके बेटे आर्शी कपूर और डिंपल कपाड़िया लीड रोल में थे। ये फिल्म इस वजह से भी चर्चा में रहती है क्योंकि डिंपल ने उस जमाने में बिकिनी पहनी थी, जिससे सनसनी मच गई थी। बोल्ड सीन ने हंगामा मचा दिया था। राज कपूर की ये कला सिर्फ बॉबी ही नहीं, बल्कि सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में भी देखने को मिलती है। राम तेरी गंगा मैली का वो सीन कोई नहीं भूल पाता, जहां मंदाकिनी सफेद साड़ी पहनकर झरने में नहाती नजर आई थीं। उनका भीगा बदन साफ झलकता है। फिल्म में ऐसे ही कई सीन हैं। सत्यम शिवम सुंदरम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। जीनत अमान का भी भीगा बदन दिखाने में राज साहब पीछे नहीं रहे थे। फिल्मों की शूटिंग के दौरान एक्टर और एक्ट्रेसेस के बीच अफेयर्स के किस्से आम हैं, लेकिन उन अफवाहों में कुछ ऐसी लव स्टोरीज बाहर निकल कर आती हैं जो सच्ची होती हैं। कुछ की जोड़ी हमेशा के लिए एक हो जाती है तो कई साथ होकर भी बिछड़ जाते हैं।
उनमें से एक थी राज कपूर और नरगिस की जोड़ी, जो 40 और 50 के दशक में खूब सुर्खियों में रही, लेकिन 60 का दशक आते आते खत्म हो गई। राज कपूर किसी फिल्म की शूटिंग के लिए नरगिस की मां से मिलने उनके घर गए, जहां उन्होंने पहली बार नरगिस को देखा था। राज कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म आग में नरगिस को साइन कर लिया। वहां से उनके बीच की कहानी शुरू हुई, जिसका दर्दनाक अंत हुआ। चलिए आपको राज कपूर और नरगिस की अधूरी प्रेम कहानी की दास्तां सुनाते हैं। शादीशुदा राज कपूर पहली ही नजर में नरगिस पर दिल हार बैठे थे। उन्होंने नरगिस को फिल्म आग में इस वजह से ही लिया था जिससे उनकी पहचान आगे बढ़ सके। ये फिल्म तो खास नहीं चली, लेकिन अगली फिल्म बरसात ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। नरगिस और राज कपूर की जोड़ी हिट हुई, साथ ही इनकी प्रेम कहानी का भी आगाज हुआ। राज कपूर शादीशुदा हैं, ये जानते हुए भी नरगिस ने उनसे प्यार किया और निभाने की भी पूरी कोशिश की। उस दौर में नरगिस और राज कपूर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक जब राज कपूर के घर में नरगिस के बारे में पता चला तो हंगामा हुआ, लेकिन राज कपूर ने अपने पिता से वादा किया कि वो अपनी पत्नी कृष्णा को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नरगिस से उनका प्यार सच्चा है। उधर नरगिस के भाई अख्तर हुसैन ने भी इस रिश्ते से आपत्ति जताई, क्योंकि राज कपूर शादीशुदा थे, लेकिन नरगिस भी किसी की नहीं मानी। नरगिस राज कपूर के प्यार के किस्से उस दौर में ओपन हो चुका था और कुछ समय के बाद वो दोनों लिव इन में भी रहने लगे थे। द कपूर्स के मुताबिक राज कपूर की वाइफ कृष्णा ने कहा था कि वो रात रात भर राज का इंतजार करती थीं, लेकिन वो एक रात छोड़ अगले दिन घर आते, वो भी शराब के नशे में, और आते ही सो जाते थे। हर बात से बेखबर नरगिस और राज कपूर अपने रिश्ते को पूरा पूरा समय देने लगे। फिल्में भी दोनों साथ करते। साल 1948 में राज कपूर ने आरके स्टूडियो बनाया, जिसका लोगो राज और नरगिस की फिल्म आग का एक पोज था। आरके स्टूडियो को नरगिस भी अपना मानती थी और उनकी कमाई का हिस्सा यहां बनने वाली फिल्मों में लगने लगा था। नरगिस और राज कपूर एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देने लगे थे। साल 1950 में राज कपूर ने फैसला लिया था कि नरगिस अब सिर्फ आरके स्टूडियो की फिल्मों में ही काम करेंगी। शुरुआत में तो नरगिस ने इस बात को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में उन्हें कुछ पछतावे हुए। हालांकि नरगिस और राज कपूर की जोड़ी में आवारा, बरसात, आग, आह, चोरी चोरी, जान पहचान, अनहोनी, बेवफा, अंबर, प्यार की बातें, श्री 420 और उनकी जोड़ी की आखिरी फिल्म जागते रहो थी। राज कपूर के प्यार में नरगिस ने उनके हर फैसले को माना, लेकिन उन्होंने सिर्फ आरके स्टूडियो में काम करने के फैसले पर अफसोस जताया। काम के नाम पर उनके पास सिर्फ आरके स्टूडियो की फिल्म श्री 420 ही थी। साल 1954 में राज कपूर और नरगिस एक साथ सोवियत संघ गए, जिनके साथ दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे कलाकार भी थे। उस दौरान पहली बार नरगिस को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलतियां कर दी हैं। सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में नरगिस ने कहा था, सोवियत संघ में जब मेरा वेलकम राज कपूर के साथ वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, तब वो बात मुझे खटकी। दरअसल नरगिस राज कपूर के साथ एक रिश्ता चाहती थीं, लेकिन राज कपूर उन्हें इंतजार करने को कहते थे। राज कपूर के साथ ऐसी जिंदगी से नरगिस थक गई थीं और अपना घर, पति, बच्चा चाहती थीं, जो उन्हें राज कपूर के साथ मुमकिन होता नहीं दिखा। वापस आने के बाद से नरगिस खोई खोई और परेशान रहने लगीं। उन्होंने किसी तरह श्री 420 की शूटिंग पूरी की, लेकिन उसके बाद अपने भाई से कहकर दूसरे बैनर में फिल्में ढूंढने को कहा। नरगिस को फिल्म मदर इंडिया मिल गई और उन्होंने राज कपूर को बिना बताए साइन कर ली। इस पर राज कपूर काफी नाराज हुए और उनके बीच अनबन होने लगी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान एक हादसे में सुनील दत्त ने नरगिस की जान बचाई और उनके दिल में अपनी जगह बनाई। उसी बीच नरगिस को सुनील दत्त ने प्रपोज किया, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सिमी ग्रेवाल को दी इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्हें समाज में एक इज्जतदार जिंदगी चाहिए थी, जो राज कपूर से नहीं मिल रही थी। वो राज कपूर से सच्चा प्यार करती थीं, लेकिन उस प्यार में सिर्फ दर्द था, तो उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। वहीं राज कपूर कभी नरगिस को भुला ही नहीं पाए और साल 1974 में उनके जितने भी इंटरव्यू हुए, उन्होंने हमेशा नरगिस का जिक्र किया और कहा कि अगर वो चाहती तो सब ठीक हो सकता था। 14 फरवरी 1957 को फिल्म मदर इंडिया रिलीज हुई और इस फिल्म ने धमाल मचा दिया। इस फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब सुर्खियां बटोरी।
कुछ महीनों के बाद इस फिल्म के संबंध में बर्लिन में एक इवेंट रखा गया जहां नरगिस पहुंची थी। राज कपूर को जब पता चला तो वो वहां गए और नरगिस से मिले। नरगिस ने उन्हें इंतजार करने को कहा और फिर साथ में डिनर किया। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक राज कपूर ने कहा था कि वो दोनों साथ में बैठकर डिनर किए, बातें की, लेकिन बातों में पहले जैसी बात नहीं थी। नरगिस ने उन्हें बता दिया था कि वो आगे बढ़ चुकी हैं और राज भी अपनी लाइफ अच्छे से बिताएं। इसके बाद दोनों एयरपोर्ट तक साथ आए और फिर राज वापस मुंबई आ गए। वो उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। 11 मार्च 1958 को नरगिस ने सुनील दत्त के साथ शादी कर ली। द कपूर्स के मुताबिक राज कपूर की वाइफ कृष्णा ने बताया था कि नरगिस की शादी की खबर जब राज को मिली तो वो बाथरूम के टब में फूट फूट कर रोए थे। सिगरेट से खुद को जलाकर देखते कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। राज गहरे डिप्रेशन में चले गए थे और फिल्मों से भी कुछ समय का ब्रेक लिया। हालांकि बाद में सब ठीक हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 मई 1981 को जब नरगिस की डेथ हुई तब राज कपूर ने दूर से उन्हें अंतिम विदाई दी। नरगिस से ब्रेकअप के बाद उनका नाम वैजयंती माला के साथ जुड़ा। बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री वैजयंती माला ने लगभग 2 दशकों तक राज किया। वैजयंती माला एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने उस दौर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। महज 13 साल की उम्र में वैजयंती माला ने एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा था। वैजयंती माला साउथ फिल्म इंडस्ट्री से आने वाली मुख्य एक्ट्रेस हैं। कहा जाता है उनके बाद ही साउथ की इंडस्ट्री से एक्ट्रेसेस ने हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया। 1964 में आई फिल्म संगम में वैजयंती माला ने राधा का किरदार निभाया, जो उस दौर के हिसाब से काफी बोल्ड माना जाता था। उन पर फिल्माया गया गाना मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया हिट रहा था। मधुबाला की निजी जिंदगी भी काफी विवादों में रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही वैजयंती माला की नजदीकियां दिलीप कुमार और राज कपूर से भी रहीं। 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना के सेट पर दिलीप कुमार संग उनका अफेयर शुरू हुआ। कहा यह भी जाता है कि राज और उनका रिश्ता शादी तक पहुंच चुका था, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। वैजयंती से अफेयर के चलते राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज ने बच्चों के साथ अपना घर छोड़ डाच दिया था। वे करीब 4.5 महीने मुंबई के नटराज होटल में रही थीं। हालांकि राज कपूर से पहले सन 1961 में फिल्म गंगा जमुना के सेट पर उनका अफेयर दिलीप कुमार के साथ शुरू हो गया था। राज कपूर के काफी मनाने के बाद कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि वो फिर कभी वैजयंती माला के साथ काम नहीं करेंगे। फिल्म संगम के बाद वैजयंती माला और राज कपूर ने फिर कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। बाद में 1968 में वैजयंती माला ने चमनलाल बाली से शादी कर ली। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम सुचिंद्र बाली है। वैजयंती माला की हिट फिल्मों में नई दिल्ली, नया दौर और आशा है। 1957 में आई फिल्म देवदास में वैजयंती माला ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई थी। इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। इसके बाद उन्हें 1959 में फिल्म मधुमती, 1962 में गंगा जमुना और 1965 में संगम के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। एक्ट्रेस होने के साथ वैजयंती माला बेहतरीन डांसर भी हैं। वो भरतनाट्यम की डांसर, कर्नाटक शैली की सिंगर और डांस टीचर भी रही हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद।